Hello everyone. Today we learn about the isotoms of the chapter number 4 structure of the atom. तो आइसोटॉम्स क्या होती है ये हम पढ़ेंगे आज. हम देखेंगे कि आइसो का मतलब था आइसोटॉम लाइक आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉम्स क्या होते हैं ये आपके चैप्टर में हैं. ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बच्चों, जैसे आपने देखा होगा आपके चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में लास्ट में गिवन है आइसोटॉम्स, आइसोटॉप, आइसोबार्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसो. ये आइसो का मतलब क्या होता है. आइसो का मतलब होता है सेम. आइसो का क्या मतलब है? सेम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए आइसोटॉप. व्हाट इज़ आइसोटॉप? आइसोटॉप्स क्या होती है? आइसोटॉप वो एलिमेंट हैं, आइसोटॉप्स आर दोस एलिमेंट. देखो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. वो एलिमेंट जिनका क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है. ठीक है, बस सेम एलिमेंट ही है, वो एक तरह के एक सेम ही एलिमेंट है बट उनके जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है. अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस. ठीक है, वी नो दैट हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं? 3 आइसोटॉप होते हैं. हाइड्रोजन है 3 आइसोटॉप. द फर्स्ट वन इज़ प्रोटियम, सेकेंड वन इज़ ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज़ ट्रिटियम. ठीक है, तो हाइड्रोजन के बच्चे यहाँ पे 3 आइसोटॉप है. अब आपको कैसे पता लगेगा? हमें ये तो पता है कि हम एलिमेंट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म यही है ना उसकी, कि ऊपर क्या होता था, मास नंबर, नीचे क्या होता था, एटॉमिक नंबर. हम ऐसे लिखते थे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है. 1 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो 1 है. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? सेम है, 1. यहाँ पे भी कितने हैं? 1. बट मास नंबर डिफरेंट है. तीनों का मास नंबर क्या है? डिफरेंट है. इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है. 2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम. 1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम. एंड 3 वाले को क्या बोलते हैं? ट्रिटियम. तो ऐसे ही हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटॉप्स हैं जिनके क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर इज़ डिफरेंट. नेक्स्ट इज़ क्लोरीन. ऐसे ही क्लोरीन है. क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं बच्चे. जैसे उसका एक 35 है, एक 37 है. एटॉमिक नंबर इज सेम. देखो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है. ठीक है, अब ये क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, रीज़न ये है कि यहाँ पे जो भी हमें एलिमेंट होते हैं वो अबंडेंस में होते हैं. कुछ एलिमेंट अबंडेंस, उसके कुछ पार्ट अबंडेंस में, कुछ नहीं होते हैं. जैसे यहाँ पे देखो कि क्लोरीन हमें 75 है, ये इसका 75% का मतलब है कि ये अबंडेंस में है एज़ कम्पेयर टू इस आइसोटॉप से. ठीक है, यहाँ पे देखो 25% है और यहाँ पे ये 75% प्रेजेंट है एज ए अबंडेंस में. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 2 इसके आइसोटॉप है. ऐसे ही कार्बन के देखो. अब आपने कार्बन का सिर्फ ये वाला देखा होगा 12 वाला, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12. एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. और ये मास का नंबर कितना है? 12 है. और आपको पता होगा बच्चे, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी है? दैट इज़ 12 की है. इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं. इसलिए आपको छोटे उम्र से ही आपको 12 ही रटवाया गया है स्कूल में. ठीक है, ये बोला गया है आपको कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? दैट इज़ 12. मास नंबर कितना है? 12. ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये 98% है और उसमें से 1 और 2% ये दोनों हैं. ठीक है, दैट इज़ C13 वाला और C14 वाला. ठीक है, इसलिए हम आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी 118 एलिमेंट हैं उनके डिफरेंट क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं. और उनका जो मास नंबर है वो क्या है? एवरेज दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया हुआ है? एवरेज क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमने देख रहा है ना, अगर मान लो मैं अगर 12 का लूँगा, ठीक है, तो ये हमें ये बोलेगा कि मेरा 13 क्यों नहीं लिया, 14 क्यों नहीं लिया. पर हमने देखा सबसे ज़्यादा अबंडेंस किस में थी? 98 में. इसलिए हमने 98 वाला कंसीडर कर लिया कि 12 एटॉमिक मास है. बट इन केस ऑफ क्लोरीन के केस में 2 आइसोटॉप्स हैं. एक 75% है, एक 25% है. इसमें 35 है, इसमें 37 है. बट हम इनका जो एटॉमिक मास लेते हैं, आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियोस में हमने एटॉमिक मास निकालना भी सीखा था. ठीक है, हमने देखा था कि एटॉमिक मास, तो यहाँ पे हम एवरेज वाला टॉपिक लेंगे, यहाँ पे एवरेज वाला कंडीशन लेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे. तो देखो मैंने क्या किया, 75 को 35 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 75% था और ये 35 इसका मास है, प्लस 25 इंटू 37 उसको 100 से डिवाइड कर दिया. तो मैंने इसका एवरेज निकाल लिया. तो एवरेज कितना है? 35.5 AMU.
ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि कितना मास होता है 35.5 AMU। आपने चैप्टर नंबर 3 में भी क्लोरीन का जो मास लिया था वो 35.5 लिया था। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा आइसोटोप का, ये फर्स्ट आइसोटॉप्स। ओके, तो नेक्स्ट इज़ आइसोबार्स। अब आइसो का मतलब तो सेम है, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखो डिफरेंट ये है। आइसोबार की डेफिनेशन है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसी का रिवर्स है ना, आइसोटॉप का रिवर्स है ये। इसमें क्या था, सेम एटॉमिक नंबर था, बस इसमें क्या है डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। इसमें क्या था, डिफरेंट मास नंबर है, इसमें क्या है सेम मास नंबर। मास नंबर इसमें सेम होगा, बस आपने यही याद रखना है। आइसोटॉप और आइसोटॉप बार में रिवर्स है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे आर्गन एंड कैल्शियम, इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है। अब डिफरेंट एलिमेंट ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट ही होंगे, बट उनके जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। 40 एंड 40 ही लेते हैं हम, ठीक है, लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और है। अब आपने देखा होगा कि सोडियम का जो हम मास लेते हैं वो 23 लेते हैं, 23 लेते हैं ना, बट यहाँ पे मैंने उसका कौन सा, उसका एक सेकंड आइसोटॉप लिया है जिसका मास नंबर कितना है 24 है। इसका मास नंबर कितना है 24 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 24 एंड 24 मैग्नीशियम का मास, वो दोनों क्या है सेम आ रहा है, मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ये कौन से कपल्स हैं, ये कौन से पेयर है, ये आइसोबार्स। ये क्या है, आइसोबार होते हैं। ओके, नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन, आइसो का मतलब सेम बट टोन्स का मतलब देखो क्या है, आइसोटोन्स क्या होते हैं। डेफिनेशन है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, वो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ओके, यहाँ पे मैंने कार्बन का 14 वाला आइसोटॉप लिया है, ये वाला, ठीक है। अब आप देखेंगे हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता होगा कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया था नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए, A माइनस जेड वाला फॉर्मूला लगाया था। कैसे है, 60 - 8 8, 50 - 7 8, 40 - 6 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हुए, 8। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम है, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन। उन टर्म्स को क्या बोलेंगे, आइसोटोन टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये आइसोटोन्स है एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट, दैट इज़ ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और वही होंगे जिसमें नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। वही है डेफिनेशन, देखो लुक एट द डेफिनेशन। दो स्पीशीज़ विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज़ नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आप देखो कैसे है, जैसे यहाँ पे है, हमें पता है नेगेटिव कब आता है, जब अनाइन होते हैं, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और लूज़ करने पे पॉजिटिव साइन आता है, वो कटाइन बन जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के वैसे कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नेगेटिव आया और उसने गेन कर लिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हुए, कितने हुए 10। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 9 होते हैं, पर इसने नेगेटिव साइन है, गेन किया 10, पर दोनों का सेम होंगे 10। नियोन तो पहले ही 9 होता है, ये न्यूट्रल एटम है 9 है। सोडियम के गैस कितना एटॉमिक नंबर है, 11 है, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लूज़ किया, कैटाइन है ये, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे 10। ऐसे यहाँ पे भी देखो मैग्नीशियम पे 12 होते हैं, 2 लूज़ कर लिए 10। एल्यूमिनियम के 13 होते हैं, 3 लूज़ कर लिए 10। तो यहाँ पे इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन दिस केस। ओके, ऐसे ही एक और लेते हैं एग्जांपल। अब सल्फ़र है, सल्फ़र का कितना होता है 16। अब उसमें 2 क्या किए हैं, ऐड कर लिए हुए हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन है, अनाइन है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 है। सल्फ़र यहाँ इस सल्फ़र आइन के पास कितने होंगे 18। क्लोरीन के 17 होता है, एक उसने गेन किया 18। आर्गन का वैसे ही 18 होता है, न्यूट्रल एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19, बट पॉजिटिव साइन है तो लूज़ कर लेगा 18 रह जाएगा। ऐसे कैल्शियम का 20 है, 2 लूज़ कर लेगा, कितने रह जाएंगे 18। तो यहाँ पे इन सभी के कितने हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यही थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ एग्जांपल थे इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा आइसोटॉर्म्स, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करें। अब कहाँ यूज़ करते हैं, मैंने एक चीज़ और बतानी है कि जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या था? कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी चीज़ की एज को पता कर सकते हैं। जैसे हमें फॉसिल की एज पता लग जाती है कि पेट्रोल डीजल कब बने थे, हम बोलते हैं ना लाखों करोड़ों साल, कितने साल हो गए। हम अगर कोई फॉसिल हमें मिलता है, हम उसकी एग्जैक्ट एज बता देते हैं ना कि ये इतने साल पहले का था। वो कैसे बताया जाता है? वो इस आइसोटॉप से हेल्प से बताया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने खुद देखनी है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये टॉपिक क्लियर होगा आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।